भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्रधानाध्यापक राखी यादव के निर्देश पर शिक्षण संस्थानों को जमींदोज करने का निर्देश जारी। लखनऊ में प्रधानाध्यापक राखी यादव के द्वारा पत्रकारों से बातचीत के दौरान नवनिर्वाचित प्रधान कुंती चौरसिया व ओमकार चौरसिया के ऊपर लगाया प्रताड़ना का आरोप। राखी यादव ने पत्रकारों को बताया कि प्राथमिक विद्यालय ग्राम निवा की बिल्डिंग जर्जर होने के कारण नवनिर्मित बिल्डिंग बनवाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया, क्योंकि सन 1999 में बिल्डिंग निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिसमें वर्तमान ग्राम प्रधान के द्वारा आपत्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। मामला ग्राम पंचायत निवा बरौली में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग को तोड़ने का प्रस्ताव बिना प्रधान की सहमति से तोड़ना और ठेकेदारों को बुलवा कर निर्माण कार्य जारी किया गया है। ग्राम सभा निवा प्रधान कुंती चौरसिया व ओमकार चौरसिया से पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर बताया कि प्राथमिक विद्यालय ग्राम पंचायत निवा में सन 1994 के दौरान नवनिर्मित भवन तैयार किया गया था। इसके उपरांत 2005 में प्रधानाचार्य राखी यादव की पोस्टिंग की गई थी। राखी यादव की मनमानी के चलते किसी भी प्रकार की कार्य योजना के संबंध में जानकारी नहीं देती। गांव में कुछ राजनीतिक लोगों के कारण अपने रसूख की वजह से सरकारी तंत्र के हथकंडा को अपनाने का प्रयास कर रही है और मेरी ग्राम पंचायत नीवा में किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने देंगे, जिसकी शिकायत लिखित रूप से बीएससी महोदय एवं वीडियो को पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई। जबकि प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण कराने से लेकर जमीन रोज करने के बाद कोई भी लिखित जानकारी प्रधानाचार्य के द्वारा नहीं दी गई। ओमकार चौरसिया बताते हैं कि जितना बजट शासन के द्वारा उपलब्ध कराया गया, जिसमें सुंदरीकरण को लेकर पुष्टाहार भवन को तैयार किया गया और मेरे द्वारा सौंदर्यीकरण तथा सभी प्राथमिक विद्यालय में नौनिहाल बच्चे गरीब परिवारों के पढ़ने वाले बच्चों की सुविधाओं में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कमलेश चौधरी की रिपोर्ट। ओमकार जी, आपके यहाँ पर जो नीवा में आपके यहाँ इस समय देख रहे होंगे कि जो विद्यालय का ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है जी, उस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? कब विद्यालय की निर्माण हुआ था इसका, और इसका इतने जल्दी जो ध्वस्तीकरण का आदेश हुआ है तो ये किस आधार पर हुआ है? आपका कोई आदेश है कि आपने इसमें कोई सूची दी है इनको? उसके संबंध में मैं जानना चाह रहा हूँ, बताएं। नहीं, हमने कोई सूची नहीं दी है, बल्कि हमें जब पता चला, अचानक पता चला कि आज विद्यालय की नीलामी है। नीलामी का जो मुद्दा है, जो जैसे नीलामी के लिए भाई बाकायदा विज्ञप्ति जारी होती है ना जी, कोई भी सरकारी निर्माणाधीन बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाता है तो उसकी विज्ञप्ति जारी होती, तो क्या विज्ञप्ति के बारे में आपको जानकारी हुई? नहीं, हमारे पास कोई लिखित या कथित कोई कार्यवाही नहीं आई। हम लखनऊ में थे, मेरे पास फोन के माध्यम से आधा घंटा पहले सूचना आई। फोन आपको किसने किया था? फोन प्रधानाचार्य जी ने किया। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया आपको? उन्होंने बताया कि आज अतिरिक्त कक्ष जो 3 हैं उनकी नीलामी होनी है। अच्छा, तो किस संबंध में ये नहीं बताया? नहीं, और कोई बात हमसे नहीं बताई गई। अच्छा, तो हम तो बाहर से पहुंच नहीं पाए। हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहते हैं। आप तो ग्राम पंचायत नीवा के ही निवासी हैं, आप शायद उसमें शिक्षा भी ग्रहण किए होंगे, गांव का स्कूल है, तो आपको ये तो जानकारी होगी ये स्कूल का निर्माण कब हुआ था, किस सन में हुआ था? ये हमें प्रधानाचार्य द्वारा ही मालूम हुआ है कि 2004-2005 में जो है बनवाए गए थे। लेकिन प्रधानाचार्य का कहना है कि जो 1999 में स्कूल का निर्माण कार्य हुआ था और हम 2005 में यहाँ पर हमको पोस्ट किया गया था, और 2005 से लगभग मेरे को 16-17 साल के लगभग हमको यहाँ नियुक्ति हो गई, यहाँ ड्यूटी कर। नहीं, हमने पत्रावली मांगी है। अच्छा। और जब पत्रावली हमें नहीं दी गई तो हमने बीडीओ साहब से शिकायत करके लिखित पत्रावली उसकी मंगवाई है। और हम ही नहीं, हमारे गांव के 5000 जनता जानना चाहती है कि सरकारी बिल्डिंगों की उम्र कितनी होती है। अच्छा। और इस तरह रोज बिल्डिंगें बनना, गिरवाना और फिर बिल्डिंगें बनवाना, सरकारी बजट इसीलिए अलॉटमेंट नहीं होता है जी। सरकारी बजट ग्राम सभा के विकास के लिए अलॉटमेंट होता है और हमें अपनी बिल्डिंगों का रख रखाव करना अच्छी तरह से आता है। और हमारे कार्यकाल में इस तरह के अगर कोई गलत कार्य हो रहे हैं तो मेरी नज़र उन पर बहुत पैनी रहती है। अच्छा। और ये गलत कार्य हुआ है। अभी तक तो जो प्रिंसिपल साहिबा से जब मैं सवेरे गया हूँ स्कूल में, तो उनका ये कहना है कि हमको प्रधान जी राजनीतिक ढंग से हमको फंसाना चाह रहे हैं और मेरे को दबाव बना रहे हैं यहाँ गांव की राजनीति में मुझे, और बोली हमको इतना प्रताड़ित कर दिया है कि जो है मैं मानसिक रूप से भी परेशान हूँ, हमको थायराइड हो गया है, कई तरीके की उन्होंने समस्या बताई हैं और कहने लगे कि मैं सशक्तिकरण में जाके उनके खिलाफ शिकायत भी कर सकती हूँ। बिल्कुल जाना चाहिए। तो उनका यही कहना है, तो इसमें आप क्या कहेंगे?
हमें तो यही कहेंगे कि अगर उनको हमसे शिकायत है उनको बिल्कुल जाना चाहिए जी। लेकिन उन्हें ये प्रूफ करना होगा हमने कब उनको परेशान किया। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण है इसमें आप कितने सहमत हैं, इसमें आप चाहते क्या हैं? हम इसमें 1% भी सहमत नहीं है। अच्छा। क्योंकि सरकारी संपत्ति का सरासर नुकसान हो रहा है। ध्वस्तीकरण का जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा उसमें आप सहमत थे जब आपको जानकारी हुई इसके बारे में? हमारे पास कोई प्रस्ताव ही नहीं आया, ना ध्वस्तीकरण के पहले, ना नीलामी के पहले, ना नीलामी के बाद। अच्छा ठीक है, ये ध्वस्तीकरण का आदेश हो गया, इसके संबंध में कभी ब्लॉक में किसी अधिकारी को, उच्च अधिकारियों को आपने जानकारी? हमने बीडीओ को, एडीओ पंचायत को सबको सूचना दी है जी। और हमने बीडीओ से लिखित भी मांगा है कि इसकी पत्रावली मुहैया कराई जाए। अच्छा। ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि उन्होंने ये कहा कि अगर वो हमारे ध्वस्तीकरण पे इतना ही उतावले हैं तो इससे पहले जो है लगभग यहाँ पे जितनी गंदगी मची हुई है जो स्कूल के अंदर, कैंपस के अंदर बच्चों को जो है आए दिन देख रहे हैं, मच्छर का प्रकोप है, बहुत ज़्यादा दिक्कत समझ में आ रही। तो कह रही थी कि उनको खड़ंजा लगवा देना चाहिए, पार्क बनवाना चाहिए, इसमें वो करें। तो मैंने कहा कि इसका तो अभी भाई हम नहीं बता सकते, वो तो प्रधान जी जानेंगे, लेकिन इसमें आप जैसा आप चाहेंगे तो आप प्रधान जी से सहमत होंगी तभी हो पाए जी। तो इसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बनवाएंगे। हाँ। अभी समय आया है, हमें प्रधान पद संभाले हुए केवल 3 महीने हुए हैं जी। और मैंने 105 मीटर की इंटरलॉकिंग प्राथमिक विद्यालय और बेसिक दोनों की हमने नपवा ली है और उसको करवाएंगे भी। और अभी तक जो हमारे पास बजट आया उसके हिसाब से हमने काम कर रहे हैं। पंचायत घर का निर्माण हमने करवाया है, आप चल के देख सकते हैं। पोषण वाटिका का हम निर्माण करा रहे हैं, जनता के हित में करा रहे हैं। और हम उस जगह पर पोषण वाटिका का निर्माण करा रहे हैं जहाँ दिन में लोग खड़ा होना पसंद नहीं करते थे, इतनी गंदगी थी वहाँ पर, हम उस जगह पर करवा रहे हैं। सरकार जैसे जैसे पैसा दे रही वैसे वैसे विकास का कार्य करवा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन कार्यकाल में 5 साल बाद आप देखना जनता कहेगी हाँ इन्होंने कुछ कराया है ग्राम सभा के लिए और उन्होंने सही जगह वोट दिया है। चलिए ठीक है, यही आपसे अपेक्षा है। आप जरा प्रधान जी, सबसे पहले तो नमस्ते आपको। आपकी शिकायत ये है कि यहाँ पर उच्च अधिकारी ये कहते हैं कि प्रधान जी ने अभी तक अपना नंबर ही कांटेक्ट नहीं दिया, कभी हमसे बात नहीं करती, कभी आप लोग स्कूल में भी भ्रमण करने नहीं गई, ना अधिकारियों से कभी पूछा, टीचरों से कभी हालचाल लेने नहीं गई। तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप क्यों नहीं जाती? नहीं हम जाएंगे और सब लोग बुलाते हैं, हम जाते हैं, हमेशा जाते हैं, लेकिन आप ये सब लोग झूठ कह रहे हैं। झूठ कह रहे हैं? आप कभी प्रिंसिपल से मिली जाके? हाँ बिल्कुल, हम 3-4 बार मिले। तो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो दीजिए उनको। हाँ, नंबर सब दिया है और हम जाते भी हैं, जब काम होता है तभी जाते हैं, ऐसे नहीं घूमते रहते हैं। उनका कहना है कि जो है उनका कहना है कि प्रधान जी हमारे यहाँ झंडारोहण में 15 अगस्त को पहुँची नहीं। नहीं, हमने तीनों जगह गए हैं, तो तीनों जगह स्कूलों में गए हैं। अच्छा जी। तो उनका तो यही आपके ऊपर आरोप है कि प्रधान जी हम लोगों को जो है तवज्जो नहीं दे रही हैं और प्रधान जी के सब लोग झूठ कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। 15 अगस्त में झंडारोहण में भी गए, तीनों विद्यालय में गए। अच्छा। और हमने वृक्षारोपण में भी हम वहाँ गए। अच्छा। और फिर भी हम उनकी समस्याओं को सुनते रहते हैं, क्या समस्या है उनके द्वारा अवगत कराया जाता है, हमारे द्वारा कार्य किया जाता है, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपको। लेकिन विकास की अगर अपेक्षा हमसे रखती हैं तो कोई ध्वस्तीकरण या किसी चीज़ की नीलामी हो तो हमको बताना चाहिए ना। केवल हम विकास के लिए बनाए गए हैं और आप बर्बाद करने के लिए बने, ये नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, इसका आप जो है ब्लॉक से अपना जो है पहले इसका निर्माण कार्य का, जब इनका निर्माण हुआ था इसका प्रस्ताव आप निकलवाइए जी। हमने प्रशासन से मांग की है कि इनकी पत्रावली दीजिए, तब तक के लिए कार्यवाही कीजिए ताकि भविष्य में सरकारी बिल्डिंगों का इस तरह जो है निर्माण ना हो। तब तक के लिए कार्रवाई रुकवाइए और इसके लिए आप लिखित में दे दीजिए कि अभी जब तक निर्माण ना कराया जाए जब तक इसका हमको पत्रावली ना मुहैया करा दी जाए। ठीक है, ठीक, नमस्ते। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।